बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई है और दिन है हफ्ते का। तबले जंग बच चुका है, जंग का आगाज़ हो चुका है, लड़ाई का आगाज़ हो चुका है, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, मुकदमात का अंदराज शुरू हो चुका है और पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई श्री मज़ारी साहिबा की। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है वो प्रेशर है और इनके अपने हामी भी अब इनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि श्री मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार करना बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो ब्लंडर इसलिए है कि अगर आप तहरीक इंसाफ के किसी और रहनुमा को गिरफ़्तार करते जिसके बारे में ये हो कि हाँ इसने हो सकता है करप्शन की हो, लूट मार की हो, दो नंबरी की हो, तो कोई मसला नहीं था। श्री मज़ारी के ऊपर बहुत से इख्तिलाफ़ात उनके साथ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वो करप्शन में इन्वॉल्व थी, एंटी करप्शन उनको गिरफ़्तार कर रहा है या वो कब्ज़े में इन्वॉल्व थी, अगर वो थी भी तो किसी के ये नॉलेज में अगर ये केस था भी तो आप कोई नोटिस भेजते, आप उनको कोई बुलाते, आप उनसे कोई पूछते, कोई अदालती अहकामात को चीज़ होती। जिस तरह से जो डीजी एंटी करप्शन है उनको बदला गया, उनको बदलने के बाद फिर एक और ज़बरदस्त काम हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं कैसे अभी शरीफ ख़ानदान के साथ मिले हुए इदारे के जो इस्लामाबाद है यहाँ पर होने हैं बल्दियाती इलेक्शन, शेड्यूल जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। ये ट्वीट्स किए हुए हैं उन्होंने अज़हर मिशवानी ने। अज़हर मिशवानी के टाइमलाइन पे जाके आप ये ट्वीट्स पढ़ सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को इसकी वजाहत करनी चाहिए कि क्या वो इलेक्शन कमीशन शरीफ खानदान का जेली विंग बन गया है। जब उन्होंने वो शेड्यूल जारी कर दिया उसके बाद कानून के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती थी। IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस को नहीं बदला जा सकता था। किया इन्होंने क्या, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल विड्रॉ किया, शेड्यूल वापस लिया, जैसे ही वापस लिया फौरन इन्होंने IG बदल दिया। IG बदला और IG बदलने के चंद घंटों के अंदर अंदर श्री मज़ारी साहिबा को इस तरह से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। ये सूरत हाल है, किस तरह से इदारे इनके साथ मिले हुए हैं, कैसे इदारे सारे इनके नौकर और गुलाम बने हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की वजह से ही आज हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को 2.5 घंटे अदालत में बैठना पड़ा, जलील होना पड़ा इनको, वरना ये तो आज तक कुल मिला के इतना वक्त इन्होंने अदालत में नहीं गुजारा जितना वक्त इन्होंने आज जो है वो अदालत में गुजारा है। तो ये जो इन्होंने किया है और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने जो मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि अगर ये जंग है तो फिर जंग से ही हम भी ऐलान जंग करते हैं। कुछ देर बाद तहरीक इंसाफ के तमाम आम रहनुमा पेशावर रवाना हो रहे हैं, पेशावर इमरान खान साहब के साथ उनकी मीटिंग होनी है और लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होना है। ये जो हुकूमत ये काम कर रही है, इस काम से आप देखेंगे इनके खिलाफ नफरत बढ़ेगी, शिद्दत बढ़ेगी और आप देखेंगे कि इससे होगा ये कि इससे और ज्यादा लोग निकलेंगे, क्योंकि अब ये वो वक्त नहीं है, ये वो दौर नहीं है जो समझा जा रहा था। ये अब सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज छुपती नहीं है। आप देखेंगे जिस शिद्दत से लोग रिएक्ट करेंगे, जिस शिद्दत से सूरत हाल बदलेगी और आप देखेंगे कि इनको अल्टीमेटली श्री मज़ारी साहिबा तो आ जाएंगी, आज हो जाएंगी, कल हो जाएंगी, परसों हो जाएंगी, 72 घंटे से ज्यादा लगेंगे ही नहीं। लेकिन इस हुकूमत ने अपनी बुज़दिली, अपना घटियापन, अपनी गलाजत दिखा दी है कि एक खातून को और उस खातून को गिरफ्तार किया जिसका इंटरनेशनली भी इंपैक्ट आएगा। क्योंकि श्री मज़ारी साहिबा से हमें भी ये तहफ़्फ़ुज़ात रहे, हम भी कहते थे कि वो लिबरल बनती हैं, वो ये ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, वो इन लोगों को, ये जो खूनी लिबरल्स हैं इनको सपोर्ट करती हैं, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें उससे इख्तिलाफ था, कल को वो सपोर्ट करेगी, कल को भी हमें इख्तिलाफ होगा। लेकिन श्री मज़ारी का इंटरनेशनली जो एक उनका एक जिस तरह से उनका तारुफ है, जिस तरह उनको लोग जानते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से रिएक्शन आएगा। ये हुकूमत इसने अपने मुंह पर कालक मार ली है, ये गंदे हो रहे हैं, इन्होंने अपनी गलाजत दिखा दी है, इन्होंने खबासत दिखा दी है, इन्होंने अपना अंदर दिखा दिया है कि क्या करने जा रहे हैं। कि कितने साल पुराना, पता नहीं 50-60 साल पुराना जो केस है उसमें जो श्री मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया। भाई गिरफ्तार भी करना था, आप उनको नोटिस देते करते पता चल जाता। लेकिन जिस तरह से पता है कि लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, पता है इमरान खान इस्लामाबाद आ रहे हैं और इस मौके पे श्री मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार करना, ये बहरहाल बड़ा एक इनको ये भुगतना पड़ेगा। और ये सामने अब नजर आ रहा है कि ऐलान जंग हो चुका है, लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा आप देखना मुकदमात शुरू कर दिए। आलमगीर खान जो PTI के MN है उनके ऊपर बगावत का मुकदमा कर दिया सिंध में, अरशद शरीफ साहब पर हैदराबाद में मुकदमा कर दिया। अब ये पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमेटी के वो हेड थे जो कौमी असम्बली में। तो हमारी ख़वातीन एंकर्स का पूरा एक तबका है, ख़ासतौर पे वो ये हामिद मीर, ये अबसार आलम, ये सारे ये जाके शिकायतें लगाते थे रियासत की इसको बिलावल भुट्टो जरदारी को, और पूरा एक नैरेटिव बनाया जाता था कि बिलावल भुट्टो जरदारी से बड़ा तो इंसानी हकूक़ का चैंपियन कोई नहीं है। ये इन लोगों ने बिलावल को बाप बनाया हुआ था, बिलावल को प्रमोट करते थे कि बिलावल की हम अपने वालिद से ज़्यादा इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि बिलावल इंसानी हकूक़ का चैंपियन है,
उस बिलावल के सूबे में FIRs हो रही हैं, बगावत के मुकदमात हो रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और सिंध हुकूमत जो है उसको, ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत के ताउन के बगैर ये सारा कुछ हो। लेकिन कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी का, मुकम्मल खामोशी है। और उसके अलावा आप देखें इदारों को किस तरह से इन्होंने जो है वो किया हुआ है कि एंटी करप्शन के DG बदलते हैं, वो शिरीन मजारी को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके अलावा IG बदलते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं उस टीम को। तो और इलेक्शन कमीशन वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये कुछ चीज़ें आपके सामने रख भी देता हूँ। इलेक्शन कमीशन मैं आपको इसलिए कल कह रहा था, आपने देखा कि कल शुक्र है इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ नहीं कर दी और ना ही उन्हें करनी चाहिए थी, ना उन्होंने करनी थी। तो यहाँ पर मैं एक आपको अहम अपडेट दे दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओपन हो रही है और कुछ देर बाद समाप्त होगी। ये मुझे अभी साकिब बशीर साहब का व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, ज़ाहिर है अभी मैं फ़ौरन ये वीडियो रिकॉर्ड करके और वहाँ जाऊँगा। तो ये सूरत हाल है आपके सामने है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हुकूमत घबरा गई है और ये अब जो इन्होंने गिरफ्तारी की है ये मज़े का खेज़ गिरफ्तारी है, मज़े का खेज़ इल्ज़ामात हैं और आप देखेंगे कि ये इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये गिरफ्तारी इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि अब तो लड़ाई का आगाज हो चुका है। अब ये लड़ाई पीछे नहीं आएगी, अब इसमें शिद्दत आएगी। आपने देखा जैसे ही गिरफ्तारी हुई, फवाद चौधरी साहब, जुल्फी बुखारी साहब, शिबली फराज साहब, तमाम लोग वहां पर पहुंचे और चंद मिनटों के अंदर बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन भी थाने के बाहर पहुंच गए। तो अब अवाम भी उनके साथ निकलेगी, कारकुन भी उनके साथ निकलेंगे, लोग भी साथ निकलेंगे और जब भी इस तरह का कोई इकदाम होगा तो इनके गले ये चीजें पड़ेंगी, पड़ रही हैं और आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से बौखला गए। अगर आपको इमरान खान का खतरा नहीं है, अगर इमरान खान के साथ लोगों ने नहीं आना तो आपको क्या मसला है? नाकाम हो जाएंगे इमरान खान, होने दें, आने दें। राना सनौला बौखला गया है, राना सनौला का दिमाग जो है पता नहीं कहां चला गया है। और कल भी जियो पर लफ्ज बेगैरती इस्तेमाल किया, परसों 3 बार लफ्ज बेगैरत इस्तेमाल किया, सीधे सीधे गालियों पे उतर आए हैं और कोई समझ नहीं आ रही, हुकूमत इनसे संभल नहीं रही, मुईशत इनसे संभल नहीं रही, आसिफ अली जरदारी इनसे संभल नहीं रहे। जरदारी साहब मजे से पीछे बैठे हैं, बिलावल दुनिया घूम रहे हैं और सारे इनको इनके गले में सारे को डाल दिया है। गालियां सारी इनको पड़ रही हैं, इकदाम सारे इनको करने पड़ रहे हैं। मुईशत, डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज, IMF से इनको जो है वो डांट पड़ रही है। अमेरिका इनको कह रहा है कि अभी और हमारे बूट चाटो और हमारे तलवे चाटो। अमेरिका इनसे बूट चटवा रहा है, तलवे चटवा रहा है, कोई काम इनसे नहीं हो रहा। मदद के लिए फौज को बुला रहे हैं कि जनाब फौज जो है वो आए और हमारी मदद करे। पेट्रोल जो है वो कहते हैं कि जनाब वो आर्मी चीफ मंजूरी दें, DGI से नदीम अंजुम साहब मंजूरी दें पेट्रोल बनाने की। ये इनके हालात हैं, ये इनकी सूरत हाल है। और जिस तरह से उनका आया ईमान मजारी साहिबा का कि मैं इस हुकूमत के पीछे जाऊंगी, मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, और ये इंतहाई एक अहमकाना इन्होंने काम किया है, इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। और इस चीज़ पर आप देखेंगे कि ये चीज़ इनके गले पड़ेगी और इनको ये छोड़ना पड़ेगा शिरीन मजारी साहिबा को। और अब आगे भी इनका सारा प्लान ख़राब हो गया है क्योंकि अभी इस्लामाबाद कोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस्लामाबाद कोर्ट खुल रही है। साकिब बशीर साहब का भी मुझे मैसेज आया है और अब इंशाल्लाह वहाँ पे मैं जाता हूँ इस्लामाबाद कोर्ट और वहाँ से आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।